We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तराखंड के दराली में आपदा के बाद कई परिवारों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इसकी जद में आए लोगों के लिए उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं है, लेकिन फिर भी हकीकत सामने है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज नेशन की टीम को कुदरत के हाथों शिकार हुए लोग दिल दहला देने वाली दास्तां सुना रहे हैं। देखिए। मलबों का ढेर और मुश्किलों का अंबार, सिर्फ तबाही का नहीं, आंसुओं का भी सैलाब। कलेजा चीर देने वाली तस्वीर, दिल दहला देने वाली हकीकत। धराली में हर गुजरते दिन के साथ त्रासदी का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो रहा है, कोई अपने बेटे की तलाश कर रहा है तो कोई अपनी पत्नी। न्यूज नेशन की टीम ने धराली में एक ऐसे परिवार की दास्तान सुनी जो घर के चिराग यानी बेटे को आज भी ढूंढ रहा है। धराली की धरती पर जिस तरह से ये महाप्रलय आया है, उसने तमाम जिंदगियों को खत्म किया है। बहुत लोग नहीं मिल रहे हैं। सरकार अपना आंकड़ा दे रही है। सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो आज भी लापता हैं। वो हैं और कहाँ हैं, इसके बारे में परिवार लगातार कोशिश कर रहा है उनको ढूंढने की। रोज़ यहाँ से लोग जाते हैं अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे धराली की धरती पे, और फिर ऊपर चले आते हैं मायूस होकर के। एक ऐसा ही परिवार हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। हमने एक पहाड़ी उतर के दूसरी पहाड़ी पे हम चढ़े हैं, और दूसरी पहाड़ी के नीचे ही धराली है जहाँ पर इनके लोग काम करते थे। और इसी में से एक था शुभम, जो कि अभी उसकी शादी हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उनकी माँ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। इस दुख की घड़ी में न्यूज़ नेशन जो है वो यहाँ पहुँचा है। किस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी, अपने भाई, अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत मार्मिक स्थिति है इस समय की, महाप्रलय के इस दौर में है। कैसे अपने बच्चे को कोई इंसान जो साथ में खेलता हो, तो ये स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे भी अपने हैं, वो इधर से उधर हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। मुझे ज़रा उनकी तस्वीर दिखाइए आप। माता जी, बात करना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन एक पूछना चाहूँगा आपसे कि शुभम से आखिरी बार बात कब हुई थी आप? सर उस दिन हुई थी मेरी बात, सुबह 9-10 बजे बात हुई थी मेरी। क्या बातचीत हुई थी? यही बोला था कि मेरे लिए नाश्ता भेजो, मैं मेले में जा रहा, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो घर लौटा ही नहीं। सरकार से हम वो कर रहे कि हमारे बच्चों को ढूंढो, अभी तक कुछ वो नहीं, सुनाई नहीं हो रही हमारी। हम जाएं तो कहाँ जाएं? खेती और बागवानी करने वाले इस नेगी परिवार का बेटा शुभम 5 अगस्त को मचे कुदरती कोहराम की जद में आ गया था। शुभम की कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। जाहिर है परिवार पर कितना बड़ा संकट आया हुआ है, इसे समझा जा सकता है। शुभम के छोटे भाई पर तो इसका ऐसा असर हुआ कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। बड़े भाई की याद में छोटा भाई बार बार बेहोश हो जा रहा है। बड़े भाई छोटे? छोटा हूँ मैं, सबसे छोटे भाई हैं। तो अभी आपकी क्या मांग है, क्या आप चाहते हैं सरकार से? मुझे मेरा भाई चाहिए, बस मुझे मेरा भाई चाहिए भाई। ये शुभम है, बड़े इस घर के बड़े बेटे हैं, और कमाई की जिम्मेदारी जो थी इनके पर थी। मां दहाड़े मार कर रो रही है।
गमजदा परिवार खुद ही एक दूसरे का ढांढस बांध रहा है। शुभम की तस्वीर हाथों में लेकर परिवार के लोग उम्मीदों का दामन थामे हुए हैं। मेरे बाबा, मेरे बाबा लो। आपके पति शुभम है? हाँ जी, शुभम नेगी। दिखा दीजिए। ये मेरी फेसबुक की पोस्ट है सर। ये किसी के थ्रू फेसबुक पे डाली थी, तो यही फोटो हर जगह वायरल हो रखी है। ढूंढने जाते हैं आप सुबह? अभी पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी से बाय हेली। 3-4 दिन हम लोगों को हो गए हेलीपैड में, बट हम लोगों को आने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे। बस राशन ही आ रहा है, राशन ही आ रहा है। कितना तो कौन खाएगा? सबका तो हर चीज़ खत्म हो गया। लोग खाएंगे या फिर अपने लोगों को ढूंढेंगे। शुभम जैसे कई लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम दिन रात एक कर रही है। आधुनिक तकनीक की मदद से खोजी अभियान जारी है। पत्थर के इन मलबों के नीचे सेंसर लगी मशीनों के जरिए जिंदगी की बची कुची धड़कनें सुनने की कोशिश की जा रही है। धराली से सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।